हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। ये वन लाइनर है फ्रेंड्स। जो वन लाइनर में क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट्स रहते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मेरा नाम है राकेश सैनी। पहला प्रश्न है, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रस्तुत रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो ये इलाज होता है आर्सेनिक 74 में। ट्यूमर ट्यूमर होता है एक तरह का कैंसर, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। यदि मनुष्य के शरीर के यदि मस्तिष्क में ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर क्या होता है? एक गांठ होती है एक किस्म की, जैसे खून की गांठ होती है, या इसको बोलते हैं रक्त की गांठ। यदि जम जाती है, वो काफ़ी समय तक उसको इलाज ना किया जाए तो वो क्या रूप ले लेता है? कैंसर का रूप ले लेता है, और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। कैंसर के फ्रेंड्स 3 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में अगर मनुष्य को पता चल जाता है तो मनुष्य अगर इलाज कर ले तो ठीक हो जाएगा। दूसरे में दूसरे में कैंसर की दूसरी स्टेज में यदि वो भी इलाज कर ले तो भी वो 50% ठीक होने की अति संभावना है। यदि तीसरी स्टेज में पता चलता है कैंसर का, तो इसको कोई बचाने वाला पैदा ही नहीं है। फ्रेंड्स, ये तो क्या है, एक डेथ है, यानी मृत्यु है। मृत्यु होना उसकी आवश्यक है जल्दी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो सबसे बड़ी हड्डी ये होती है फीमर की, और सबसे मजबूत हड्डी भी यही है। ये कहाँ होती है? जांघ में होती है। एक होती है मजबूत हड्डी की बात करें तो जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी मजबूत है ये भी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। ऐसे ही कोरोना वायरस किस प्रकार का विषाणु है? तो यह है RNA का। WHO के द्वारा कोरोना विषाणु को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया है कोविड-19। WHO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके ये पूर्ण रूप होती है। इसकी स्थापना 1995 में हुई है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। एक पुष्प में पुष्प योनि के शीर्ष का क्या नाम है? तो स्टिग्मा कहा जाता है। ये कहाँ होता है? जैसे ये कोई फूल है, तो स्टिग्मा होता है ये। यहाँ होता है, ये ऊपर वाली जो पत्ती होती है यहाँ यहाँ स्टिग्मा बोला जाता है। यही इसकी क्या होता है? पुष्प योनि होती है। योनि का मतलब ग्रीवा।
बात कर लेते हैं मनुष्य की। तो मेल में होते हैं फ्रेंड्स स्पर्म, और फीमेल में होते हैं ओवा। इसे बोलते हैं अंडाणु। इसको बोलते हैं शुक्राणु। और ये शुक्राणु और अंडाशु दोनों मिल जाते हैं तो ये कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में जाके इसकी क्रिया समाप्त होती है। बालों का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहा जाता है। लॉजी जो टर्म है फ्रेंड, ये अध्ययन से होता है, अध्ययन से। और ये ट्रिक्नो, ये शब्द आता है बालों से, तो ये हुआ बालों का अध्ययन। आंखों का अध्ययन, यदि ओथो लिखा हुआ आता है, ओथो, तो ओथो ये एक ऐसा टर्म है जहां ओथो दिखाई देता है वहां आंख का अध्ययन कहलाता है। तो ऑर्निथोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आंखों का अध्ययन किया जाता है। हिप्पेटोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये यकृत का अध्ययन किया जाता है। और यकृत का भार कितना होता है? यकृत का भार होता है 1500 ग्राम। ये आलिंद और निलय में बांटा जाता है। इनको निलय में 2 भागों में इसका बांटा जाता है। और मनुष्य का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बरों में मापा जाता है। स्तनधारी जितने भी होते हैं उनके सबके 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ में कितने कितने होते हैं? 13 चैम्बर में बटे हुए होते हैं। पक्षियों के बारे में यह अध्ययन कौन सा? ऑर्निथोलॉजी, ये तो करा दिया। छिपकलियों के बारे में अध्ययन सोरोलॉजी कहा जाता है। ऐसे ही कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। पौधे किस प्रकार प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो पोलिनेशन के परागण से। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है 22 मई को। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो यह है थायराइड ग्लैंड्स। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? ये होती है गले में। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। धन्यवाद।